नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए सेंसेक्स का चार्ट जो है वो मैं आपको शुरू में दिखाने वाला हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव शुरुआत हुई थी। उसके बाद मार्केट हल्का सा एक रेजिस्टेंस लेवल में चला और ऊपर की तरफ आते आते और यहाँ पर जो है वो बंद हुआ कितने 882 पॉइंट की गिरावट के साथ में 1.81% जो है आज सेंसेक्स गिरा था। उसके बाद में हम चलते हैं और थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ थी जिसके कारण से मार्केट के अंदर में गिरावट बनी रही थी। तो वो था पहली बार जो है लॉकडाउन, जितने लॉकडाउन जो है ऑलमोस्ट चल रहे थे। और क्या हो रहा था कि बैंकिंग स्टॉक जो थे जितने भी थे उनके अंदर में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, सारे शेयर्स के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था और ड्रैग कर दिया था ऑलमोस्ट बैंक ने नीचे की तरफ। देखिए मार्केट को ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया कि बैंकिंग स्टॉक से आप दूर रहें, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से आप दूर रहें। जितना भी पेड ग्रुप है उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता होती है, ऑलरेडी पहले से ये चीज़ पता होती है। देखिए दिल्ली लॉकडाउन का जो न्यूज़ आया था, ठीक है, और केजरीवाल ने दिल्ली लॉकडाउन लगा दिया है पूरे एक वीक के लिए। उसके बाद कर्नाटक ने भी कुछ संकेत दे दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर कर्नाटक ने संकेत दिए हैं कि शायद वो भी लॉकडाउन को यहाँ पर लगाएं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है, राजस्थान ने ऑलरेडी कल रात को ही ये चीज़ अनाउंस कर दी थी। अब देखिए राजस्थान एंड दिल्ली का तो ड्यूरिंग द मार्केट आ गया, कर्नाटक का भी ड्यूरिंग द मार्केट आ गया, ठीक है। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा है भैया, नहीं पड़ा, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से लॉकडाउन चलता है तो मार्केट को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट जिस तरीके से मार्केट पिछली बार क्रैश हुआ था वो इस बार से क्रैश नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं उन सब ने भारतीय इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रांग बताया। अब देखिए मैं आपको 4 शेयर बताने वाला हूं जो कि कोरिलेटेड करते हैं। पहले आप उन 4 शेयरों के नेम देख लीजिए और उनकी स्पीड देख लीजिए ऊपर जाने की। देखिए यहाँ से ये शेयर आया कैप्लिन पॉइंट और ऊपर की तरफ चला गया और सीधे एक रेजिस्टेंस लेवल में जाके चला गया। और कितना जंप आया इसके अंदर में 5.79% का। और देखिए कब जब ये भागना स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट ये भागना स्टार्ट किया 1:05 पर। ध्यान है 1:05 पे, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो शेयर मैं लेने वाला हूँ वो है सुबेक्स लिमिटेड, ठीक है। सुबेक्स के अंदर में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी 15% का जो है जंप आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 16% का जंप। इसके अंदर में कब आया, इसके अंदर में आया 2:35 के आसपास में, ठीक है। 2:35 के आसपास में ये जंप आपको देखने को मिला। उसके बाद हम ले लेते हैं वीवी मैड लैब। तो वीवी मैड लैब के अंदर में जो है बेसिकली एक यहाँ पर एक जंप आया था 10 बजे से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 11:35 पर था, फिर 12:25 और यहाँ पर जो है पूरा अपर सर्किट लगा था, वो लगा था 1 बजे के आसपास में, ठीक है। 1 बजे के आसपास में अपर सर्किट लगा। और बोरोसिल जो है उसके अंदर आप देखिए जो शेयर था वो नीचे की तरफ चल रहा था एंड सडनली वो भी एक जगह पर 3:25 तक जो है ऊपर की तरफ गया। और कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये 3 बजे के आसपास में, 3:05 पे। अब देखिए इन सारी टाइमिंग्स को मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, पेड ग्रुप वालों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ही पता थी। तो यहाँ पे आप देखिए 3:05 पे बोरोसिल के अंदर में जंप आया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय बोरोसिल 3:11 पर ऑलरेडी दे दिया था गया था। कैप्लिन पॉइंट का भी देखिए 1 बज के, मैंने आपको बताया था 1:10 के आसपास में चलना स्टार्ट हुआ था और कैप्लिन पॉइंट का भी यहाँ पर दे दिया गया था। सुबैक्स को देखिए आप 2:30 बजे के आसपास से के बाद से ही चलना स्टार्ट हुआ था, 2:45 के आसपास में देखिए 2:42 पर ही इसका भी कॉल दे दिया गया। और हरनेबा जो है इसका भी एक कॉल दिया गया 2:50 पर, ठीक है, जिसके पास भी है, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर पता चल गई है, कैप्लिन पॉइंट, सुबैक्स, बोरोसेल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो वीवी मैड लैब आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:59 पर ही मैंने ये कॉल दे दिया था कि उसमें अपर सर्किट लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में रहने पर सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती है। देखिए मार्केट गोइंग टू बी ओपन फ्लैट कंसोलिडेटेड, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये वाला था करेक्शन मैसेज, ठीक है। मार्केट गोइंग टू बी ओपन फ्लैट एंड कंसोलिडेटेड डाउन, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखिए इंटरडे के लिए भारतीय एयरटेल, ग्लेनमार्क, अडानी ग्रीन, मान इंडस्ट्री, पीवीआर, माइंडट्री, पीएनसी, इंफ्राटेक जो दिए थे। प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने जस्ट डायल, गति, बिरला टायर, आईओएल केमिकल, डीएचएफएल, एग्रो लॉजिस्टिक, टाटा केमिकल्स दिया था। बाय कॉल फॉर शॉर्ट टर्म रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड और लिंडे इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्यूचर ग्रुप का भी मैंने सुबह ही मैसेज दे दिया था 9 बजे ही कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर बूम रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का जो है न्यूज़ आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाय कल्पतरू पावर, ऑलरेडी मैंने कल्पतरू पावर के लिए बाय कॉल यहाँ पर दे दिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे दिया 10:06 पर, मार्केट लिटिल बit स्टेबल एंड रिकवर फ्रॉम नाउ। 10:06 पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स को मैं आपको दिखाऊंगा 10:06 पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ किसी को सेल नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब 10:06 पर आपको मैं सेंसेक्स दिखा
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस जगह पर ही कॉल दे दिया था 10:05 के 6 मिनट के आसपास में कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, और देखिए क्या भयंकर रिकवर किया है। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेना था आपको अगर जो ऑप्शन ट्रेडिंग्स वगैरह करते हैं तो यहाँ पर लेना था आपको कॉल ऑप्शन, ठीक है। और शुरू के अंदर भी मैंने शुरुआत में दिया था पुट ऑप्शन। तो मैंने आज दोनों ही ऑप्शन दिए थे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीई का ऑप्शन दिया था, उसके बाद में मैंने करेक्शन कर दिया था बैंक निफ्टी का भी, ठीक है। और यहाँ पर दे दिए थे पीई का 14,200 का, 14,300 का और 31,800 का, और स्टॉप लॉस के साथ में दिया था, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ एंड देन उसके बाद में आया था कॉल ऑप्शन, क्योंकि जब मैंने बोला मार्केट रिकवर होगा तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन आई, पहली कॉल ऑप्शन ये थी, इसके अंदर में जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन मैंने उसको कहा आप वापस बाय करो, इसको वापस बाय करो। और वापस बाय करने के बाद में जो है प्रॉफिट बुक किया लोगों ने 250 पर। कई लोग जो है उसको और ऊपर में ही बेचा होगा, और जो मार्केट का ये वाला जो कॉल है वो बंद हुआ था ऑलमोस्ट 300 प्लस पे, 300 प्लस पे। तो सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ था आज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में भी। तो ये कॉल्स भी हम बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में, पेड ग्रुप के अंदर में। सो गाइज इस तरीके से जो है आप डेली बेसिस पे अगर आपको गिरते मार्केट के अंदर में भी न्यूज़ मिलेगी तो कितना बेहतरीन होगा आपके लिए। बढ़ते हुए मार्केट में तो सब कमाते हैं, गिरते हुए मार्केट में भी कमाना एक अलग कला है। और यहाँ पर ये रहा नंबर जिसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, और इस पर मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप करके आप मुझे कह सकते हैं कि सर मुझे भी ज्वाइन होना है, तो फिलहाल वहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे, ठीक है। नीचे मैंने एंजल बुकिंग का लिंक दिया हुआ है, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है, मार्जिन ब्लॉक नहीं करना होता है, 1.5 लाख रुपये का किसी को सेल करने के लिए, राइटिंग ऑफ करने के लिए, तो वो एंजल बुकिंग में अकाउंट खुला सकता है। 0 रुपये में अकाउंट खुल रहा है, 0 ब्रोकरेज चार्जेस है 1 महीने के लिए, और 0 मार्जिन कॉल ब्लॉक होगी आपका पूरा 1 महीने तक, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको आगे भी लेके जा सकते हैं, और या फिर आप दूसरे नेम से भी जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप आराम से साइनअप कर सकते हो। किसी को ब्रोकरेज फ्री चाहिए फॉर लाइफ टाइम तो वो जाता सकता है जीरोधा अकाउंट के अंदर में, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन वो 200 रुपये लेते हैं एएमसी चार्जेस के। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।